दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, झारखंड में बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत में देरी पर अब मिलेगा हर्जाना। राज्य में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का काम तय समय के भीतर करना होगा। नियमों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 12 घंटे और ग्रामीण इलाके में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर को बदल देना या फिर मरम्मत कर देना है। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता हर्जाने का दावा कर सकते हैं। यह नियम सभी बिजली वितरण लाइसेंसी कंपनियों पर समान रूप से लागू है, यानी सरकार की बिजली वितरण कंपनी से लेकर निजी विद्युत वितरण लाइसेंसी भी इस दायरे में आएंगे। अगली खबर, पलामू में बदमाशों का तांडव, घर में घुसकर दंपति को मारी गोली। झारखंड के पलामू जिले में बदमाशों ने एक दंपति को गोली मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दंपति के घर में अचानक बदमाश घुस आए और गोलीबारी कर दी, जिससे बबीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के पति राम सिंह को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, राज्य में रेलवे ट्रैक पर हाथियों समेत अन्य जीवों के साथ हो रही घटना को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती है और इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रेलवे लाइन से होकर गुजरने वाले हाथियों की निगरानी के लिए डिजिटल निगरानी का निर्णय किया है। देहरादून स्थित वन्य जीव संरक्षण संस्थान ने इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग की जा रही तकनीक का आकलन करके झारखंड में भी लागू करने की योजना बनाई है। राज्य में हाथियों के आने जाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए गए और यहाँ पर रेलवे लाइन पर डिजिटल सर्विलांस लगाए जाएंगे। अगली खबर, पाकुड़ में रामनवमी जुलूस की नहीं मिली अनुमति तो भड़क पड़े मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकुड़ में आदिवासी हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, जबकि एक समुदाय विशेष की आबादी 2/3 के करीब है। क्या सरकार यह बताना चाहती है कि जहां कहीं भी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे वहां पर उनके धार्मिक संवैधानिक अधिकारों को इसी प्रकार छीन लिया जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं पाकुड़ के एसपी ने कहा कि जिले में जितने भी लाइसेंसधारी पारंपरिक अखाड़े हैं सभी शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी क्षेत्रों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सब पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को दी गई श्रद्धांजलि। झामुमो के कदावर नेता सब पूर्व मंत्री रहे जगन्नाथ महतो की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। पार्टी के कई नेताओं ने पूर्व मंत्री को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के जन जन एवं झारखंडी अस्मिता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महान आंदोलनकारी दादा स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो की पुण्यतिथि पर सत नमन। जगन्नाथ महतो को याद करने वालों में मंत्री दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन सरीके नेता शामिल थे। अगली खबर, हिमाचल में झारखंड के 2 युवक नदी में बहे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की चंद्रा नदी में झारखंड के 2 युवक नदी में बह गए और बता दें कि एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना सिसमू में हेलीपैड के पास की है, जहां 2 पर्यटक पुरानी और टूटी हुई लोहे की पुलिया पर चढ़ गए। पुलिया पर पहले से ही पानी बह रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसल गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा व्यक्ति भी नदी में गिर गया। चश्मदीद गवाह मोहम्मद ओबिस के मुताबिक दोनों युवक पिछली रात मनाली के एक होटल में ठहरे थे। अगली खबर की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट मामले में जान गंवाने वाले युवक के पिता ने बयां किया दर्द। कहा कि मैंने अपने बेटे को खो दिया। बोकारो स्टील सिटी में अस्थायी नौकरियों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था और इस विरोध प्रदर्शन में राज्य की तरफ से की गई कार्रवाई में बीटेक के प्रेम प्रसाद महतो की जान चली गई थी। प्रेम प्रसाद के पिता बीरू महतो ने बताया कि मेरे बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार सीआईएसएफ कर्मियों और अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने अपने बेटे को लंबे समय से चली आ रही लड़ाई में खो दिया। अगली खबर, राशन कार्ड धारी रहे सावधान, इस तारीख तक करवा लें ई-केवाईसी। अगर आप राशन कार्ड धारी हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें। इसमें लापरवाही बरतने पर राशन कार्ड से आपका नाम भी कट सकता है। 30 अप्रैल तक राशन कार्ड धारियों द्वारा ई-केवाईसी करवाया जा सकता है। तकनीकी समस्याओं को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है। ई-केवाईसी के लिए राशन दुकानदार जन वितरण प्रणाली की दुकान से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण के बाद कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी की स्थापना के बाद से भाजपा ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामनवमी पर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रामनवमी पर रांची के प्रसिद्ध श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के इस पावन अवसर पर आस्था के समागम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी कामना है कि प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगली खबर, झारखंड के 18 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता पर संकट। झारखंड के 18 शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता खतरे में पड़ गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने इन 18 प्रशिक्षण केंद्रों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में इन केंद्रों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से अब तक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भरे जाने का कारण पूछा गया है। अगली खबर, झारखंड में निकली साइंटिस्ट की वैकेंसी, सैलरी 35,000 से शुरू। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्तियां निकली है। इस भर्ती के माध्यम से साइंटिफिक असिस्टेंट के कुल 23 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में पूरी होगी और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.government.in पर जाना होगा। अगली खबर, पाकुड़ के कई गांवों में प्रशासन ने नहीं दी रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति, तो बाबूलाल ने इसे बताया हिंदू आस्था पर प्रहार। बता दें कि झारखंड के पाकुड़ जिले के कई गांवों में प्रशासन ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। पाकुड़ के अनुमंडल दंडाधिकारी ने इसको लेकर 5 अप्रैल की देर शाम आदेश जारी किया। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में जिन गाँवों में विधि व्यवस्था के मद्देनजर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, उनमें कोला जोड़ा, समसेरा, सहरकोल, गोकुलपुर, नगर नबी, झिकर हाटी, पिरलीपुर, बहिर ग्राम और चोगा डोंगा गांव शामिल है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का फिर शुरू होगा सोशल ऑडिट। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का फिर से सोशल ऑडिट शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य के 7,000 स्कूलों का चयन किया गया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। वर्ष 2020-21 में कोविड के बाद सोशल ऑडिट नहीं हो पाया। मध्याह्न भोजन योजना का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगली खबर, आपदा को अवसर में बदला, घोटालेबाजों ने सामने आए करोड़ों के फर्जी बिल। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य घोटाले में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितता की अब परत दर परत खुल रही है। राज्य सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव ओम प्रकाश सिंह समेत 21 लोगों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी इस आशय के प्रमाण मिले हैं कि घोटालेबाजों ने 40 करोड़ से अधिक के फर्जी बिल बनाए और इसका भुगतान अभी लंबित है। जांच के दायरे में राज्य के 220 से अधिक के अस्पताल शामिल हैं जिन पर शिकंजा कस सकता है। अगली खबर, कैमरे से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़। 3 दिन में पुलिस ने जब्त की 25 बाइक। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 3 दिनों में अभियान चलाकर ऐसी 25 गाड़ियां जब्त की है जिनके नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई थी। बाइक एवं स्कूटी सवार ने नंबर प्लेट के किसी एक अक्षर को मिटा दिया या छिपा दिया था ताकि यातायात नियमों के उल्लंघन के बाद भी विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे उनके नंबर नहीं पकड़ पाए। नंबर प्लेट पर किसी एक अक्षर के ऊपर से या तो टेप चिपकाया था या पेंट लगाकर मिटा दिया गया था। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि किसी भी हाल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अगली खबर, धुरवा डैम पर ड्यूटी कर रहे दारोगा से मारपीट, जाति सूचक शब्द भी बोले गए। धुरवा डैम में चैती छठ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात सहायक अवर निरीक्षक सुदीन रविदास के साथ 4 युवकों ने मारपीट की। सुदीन रविदास ने धुरवा थाना में आवेदन देकर बताया कि वो सरकारी जिप्सी से चालक छोटू उर्फ जितेंद्र पासवान, आरक्षी प्रवीण कुजूर और फिलिप कंडुलना के साथ डैम पर ड्यूटी करने पहुंचे थे। डैम पर पहले से मौजूद प्रिंस सिंह उर्फ लाली, राजकुमार उर्फ राहुल, अंकित कुमार और अंकुश कुमार ने खुद को डैम का प्रभारी बताते हुए पुलिस ड्यूटी का विरोध किया। प्रिंस ने कहा कि वह जेल काट कर आया है और अब वही राज करेगा। जब सुदीन रविदास छठ घाट के गेट के अंदर जाने लगे तभी चारों ने मिलकर उन्हें धक्का दिया
और उनके साथ मारपीट की। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। टैरिफ, आरबीआई रेट कट से लेकर एफआईआई तक, और यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टैरिफ डेवलपमेंट, एफओएमसी मिनट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, आरबीआई पॉलिसी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, कॉरपोरेट ऑर्गेन्स फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नज़र रहेगी। ग्लोबल लेवल पर सभी निवेशकों की नज़रें टैरिफ से जुड़ी आगे की एक्टिविटीज़ पर रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले सप्ताह घोषित टैरिफ रेट्स पर अड़े हुए हैं और वे टैरिफ का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए तैयार हैं।